हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 20 तक कर लिया था, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं 20 तक के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 21 से। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 21 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। कह रहे इस एपी में ऐसे कितनी टर्म्स लें, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लें कि जब हम उन सबको प्लस करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ सम की बात कर रहे हैं, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगा के ईजिली निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं अपनी एपी देखूं तो 22, 20, 18 ऐसे चल रही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 22 है, फिर 20 है, फिर 18 है, इस तरीके से। ठीक है, यही आपके पास एपी दे रखी है। तो इसमें ए आपको पता चलता है 22 है, डी आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके, तो आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 22, जो कि माइनस का 22 आएगा। ठीक है, नाउ आपसे कह रहा था कि सम जीरो आना चाहिए, तो Sn आपको जीरो क्वेश्चन में गिवन है। Sn का फॉर्मूला आपके पास होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। Sn की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया, n/2 ऐसी है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसका मतलब मुझे n निकालना है। a की जगह मैंने 22 लिख दिया, अगेन n की जगह n दिया, d की जगह -2 लिख दिया। ठीक है, नाउ ये 2 उधर का उधर जाएगा तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे n भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल्स टू में 2 × 2 44 प्लस, अगर आप यहाँ पर देखो इसको -2 को n से इंटू करते हो तो -2n आएगा और प्लस का 2 आ जाएगा जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो। क्लियर। तो जीरो इज इक्वल्स टू में 46 माइनस का 2n आ गया। यहाँ से हमने अपना 2n इधर ले आए तो प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 46 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो n की वैल्यू मेरे पास 23 आ गई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी होनी चाहिए, 23। अगर उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 23 होंगी तो आपका जो सम है वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू द 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड इट्स 30th टर्म। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कह रहे हैं जो 10th टर्म है, मतलब जो A10 है वो 10 टाइम है, और किसके इक्वल है, जो 20th टर्म है उसके 20 टाइम के इक्वल है। तो आपको 30th टर्म निकालनी है। एपी आपको यहाँ नहीं दे रखी, आपको खुद से एपी बनानी पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 टाइम है 10th टर्म, किसके इक्वल है, 20 टाइम 20th टर्म के, A10 A20। अब A10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D, और A20 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 19D। ठीक है, नाउ 10 से अंदर इंटू करोगे तो 10A प्लस 10 इंटू में 9 90D, 20 से इंटू करोगे तो 20A प्लस 20 को आपको क्या करना है, 19 से इंटू करना है। ठीक है, तो 38 380 बन जाएगा ये D। यहां से आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, आपने क्या किया है, यहाँ पर 10A है ना, 20A को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, और यहाँ 380D है और माइनस का 90D कर दिया। ठीक है, मतलब D वाली टर्म्स आपने एक साथ लिख ली और जो A वाली टर्म्स है उनको आपने एक साथ लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब अगर आप यहाँ पर आगे देखो तो आपसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये माइनस का आपके पास 10A बचेगा। ठीक है, और 380 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 90 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो 0 में से 0 गया 0, 18 में से 9 गया 9, और 2 यहाँ है तो 290 हो गया, और D ऐसी है। तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, 290D अपॉन में -10, 0 से 0 कट गया, तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 29D। देखो डिनोमिनेटर में माइनस मत छोड़ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बचा है तो वो माइनस आप ऊपर ले आना। तो ये A की वैल्यू निकल गई, पर आपको क्वेश्चन में निकालना है A30। A30 होता है आपके पास A प्लस 29D।
ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट कर दो जो आपने ऊपर निकाली है, प्लस ये वाला 29D ऐसी है, तो ये तो दोनों आपस में कट गए, तो इसका मतलब A30 जो है वो आपके पास कितना है, 0 है। क्लियर हो गया। तो बिना AP के भी आपसे वो टर्म पूछ सकता है कोई सी भी कि इस प्लेस पे जो टर्म है उसकी वैल्यू बताओ कितनी है, इस पे है तो उसकी कितनी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज सॉल्व फॉर x। आपको ये x निकालना है। आपसे कह रहा है 1 + 4 + 7 + 10, ये ऐसे चलता जा रहा है और इन सब का सम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 287 दे रखा है। तो पहले हम अपनी AP लिख लेते हैं, 1 + 4 + 7 + 10 ऐसे आपके पास। तो आंसर नंबर है आपके पास ये 23। तो 1 + 4 + 7 + 10 प्लस ये ऐसे ही चलता जा रहा है, यहाँ पर है +x और इन सब का सम है 287। इसका मतलब आपको SN दे रखा है, यहाँ पर 287 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको 1 दे रखी है, D आप निकाल सकते हो A2 - A1 करके, जो कि 3 आ गया। आपको x की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ये x है आपके पास बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये an है आपके पास। आप कह सकते हो ना an इज इक्वल्स टू में x है आपके पास, an इज इक्वल्स टू में x है। ठीक है, और इस x की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे को सम वाला फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, इसकी हेल्प से पहले हम n निकाल लेते हैं। क्योंकि जब अगर हम an वाला, अगर आप यहाँ देखो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1d हो जाएगा। इसमें मुझे n की वैल्यू भी नहीं पता और an भी x है, x की भी नहीं पता, तो एक इक्वेशन से दो वैल्यूज़ तो नहीं निकल सकती। तो मैं n की वैल्यू इस SN वाले फॉर्मूले से निकाल लेती हूँ, फिर इसके अंदर पुट कर दूंगी। ठीक है, सम मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 287 है। n/2 मेरे पास ऐसी है, ब्रैकेट में 2, a की जगह आपको 1 गिवन है, 1 लिख दिया, प्लस n - 1 ऐसी है, d की जगह आपको 3 आपने निकाला है अभी। नाउ 287 इंटू में 2 हो गया इज इक्वल्स टू में n, ये 2 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई का हो गया, तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 प्लस 3n माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इसको जब आप इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 और एक 17, 2 × 2 = 4 और एक 5। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3n माइनस का 1, तो 574 इज इक्वल्स टू में 3n² माइनस का n आ गया। यहाँ से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 3n² माइनस n माइनस 574 इज इक्वल्स टू में 0। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, तो दो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर n की आएंगी क्योंकि वहाँ n² है। तो अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास बीच वाला नंबर n है और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 22 हो गया, 5 × 3 = 15 और एक 17 हो गया। मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, 1722 के, तो ये आपके पास 2 की टेबल में जाता है, तो ये 2 की टेबल में आपके पास 861 पे जाता है। अब ये 2 की टेबल से नहीं जाता, 3 की टेबल से जाता है आपके पास 287 पे। फिर दोबारा ये आपके पास अगर हम देखें तो 3 की टेबल से नहीं जाता, 7 की टेबल से जाता है 41 पे। 41 प्राइम नंबर है तो 41 × 1 = 41 हो गया। अब मुझे ऐसे इसमें पेयरिंग बनाने हैं कि प्लस माइनस करके तो मेरे पास 1n आ जाए और मल्टीप्लाई करके इनका मल्टीप्लिकेशन आए। तो कैसे पेयरिंग बनाओगे, 3 × 7 = 21 × 2 42, इन सबको करके 42 आ रहा है और इन सबको करके 41, एक ये है ही। इसका मतलब हम 42 और 41 ईजिली ले सकते हैं, तो 3n² माइनस का मैंने 42n लिया और प्लस का मैंने 41n लिया, ताकि ये दोनों माइनस होके माइनस का 1n बन जाए और मल्टीप्लाई करके आपके पास 1722n² आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों की पेयरिंग की और यहाँ इन दोनों की पेयरिंग, यहाँ से 3n कॉमन ले लिया, तो n माइनस 3 की टेबल में अगर हम 42 देखें तो 14 पे आता है, n तो बाहर चला गया तो यहाँ तो बचेगा ही नहीं आपके पास। अब यहाँ से आपको 41 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप पे n - 14 आएगा।
41 इंटू 14 आप चेक करना 574 ही आएगा। ठीक है, तो एक हो गया 3n प्लस 41 और एक आपके पास हो गया n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब दोनों ब्रैकेट्स को एक एक बार क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू आ गई माइनस का 41/3। ठीक है, और एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 14। देखो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये तो आपका नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो आपसे वो क्या कह रहा था, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 14। अब आप अपना an वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस n माइनस 1d। an आपको x दे रखा था, a और d की वैल्यू आपने अपने क्वेश्चन में अभी ऊपर निकाली थी, तो 1 और 3 थी आपके पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख दिया। n हमने 14 निकाला है और d 3 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 3 जो आपके पास 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई, वो कितनी निकल के आ गई, 40 आ गई। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 डिजिट के नंबर जो 6 से डिविजिबल होते हैं वो शुरू कहाँ से होते हैं और वो ख़त्म कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उससे हम अपनी एक एपी बना सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर है 24 हमारे पास, तो यहाँ पर करते हैं इसे। तो देखो 10 से शुरू होते हैं, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 आता है 6 की टेबल में। 12 के बाद आपके पास 18 आता है, देन आपके पास 24 आता है, ये ऐसे चलता रहता है। और लास्ट नंबर आपके पास 96 होता है जो 2 डिजिट का और 6 की टेबल में आता है। तो इसमें a जो है वो आपका 12 हो जाएगा और जो d है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर भी पता है, इसका मतलब an भी पता है। हमसे बोल रहा था हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, मतलब n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो वही an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96, यहाँ पर आ गया 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 6 हो गई। नाउ 96 में से 12 को माइनस कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 6 ऐसे ही रहेगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 यहाँ और 8 यहाँ बचा। अभी 6 को मैं यहाँ पर ले आई, डिवाइड का हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई का था, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। इसके बाद ये 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 15। तो आपसे वो यही पूछ रहा था हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 15। 15 ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ये एपी में है, तो इस x की वैल्यू बताओ। तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए थे जिसमें m की वैल्यू बतानी थी, एक में x की निकालनी थी। तो a b c ऐसे 3 होता है, तो b इज इक्वल्स टू में आपके पास एक फॉर्मूला होता था a प्लस c, ये वाला था ना, अगर आपको याद हो तो a प्लस c अपॉन 2 कर देंगे। तो पहले हम अपनी AP यहाँ लिख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर कॉमा लगाया, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है यहाँ पर, उसके बाद 1 अपॉन एक्स प्लस 5 है यहाँ पर। तो b इज इक्वल्स टू में a प्लस सी अपॉन में 2 होता है, इसका मतलब 2b इज इक्वल्स टू में a प्लस सी हो गया, जिसमें a ये है, b ये है और c ये है। तो b की जगह मैंने यहाँ b की वैल्यू पुट कर दी, a की जगह मैंने यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी और c की जगह मैंने यहाँ c की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, नाउ 2 से इंटू किया तो ये आ गया 2 अपॉन में x प्लस 3। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया तो मैंने एलसीएम ले लिया, इसका मतलब x प्लस 5 और x प्लस 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 अपॉन में x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में
x+5 प्लस x+2, और ये आपके पास ऐसे ही लिखा है x+2 और x+5। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 7, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दो ब्रैकेट्स है ना, तो x को एक बार इस ब्रैकेट से इंटू कर दो और 2 को भी, तो x का करोगे तो x² प्लस 5x, और 2 से करोगे तो 2x प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा। मतलब मैंने x से एक बार इस ब्रैकेट को इंटू किया और एक बार 2 से किया है। ठीक है यहाँ तक। देन 2 अपॉन में x+3 यही है, 2x प्लस का 7 भी यही है, और यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 7x प्लस का 10। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर हो गया आपके पास x+3 और 2x प्लस का 7। अब 2 से अंदर इंटू किया, 2x² प्लस का 14x हो गया प्लस का 20 हो गया। अगेन x को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक बार 3 को करूँगी, तो 2x² ये इक्वल टू का साइन है, 2x² प्लस 7x, और यहाँ पर आ जाएगा 3 से जब करूँगी तो 3 इंटू में 2 6x प्लस 3 7 जा 21। देखो ये तो आपस में कट हो गए, तो 14x माइनस 7x माइनस 6x यहाँ आ गया, और 21 में से 20 माइनस कर देंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1 बचा, x की वैल्यू सीधा सीधा 1 निकल के आ गई। क्लियर है। सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, आप इन चीज़ का ध्यान रखना। कई बार 10 साल पुराना क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो जाता है, 15 साल पुराना क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ये 3 या 4 क्वेश्चंस, अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग आपके पास सीबीएसई में आए हुए हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।